Good morning, dear students. This is the part 3 of cardiovascular system. We'll continue with the part 2. In part 1, we have discussed about the introduction of cardiovascular system, the position and ligation alignment of the heart within the thoracic cavity, and the structure of the wall of heart. And second video, we already discussed about the chambers of heart and valves of heart. In this third part of the cardiovascular system, we will discuss about the circulation of blood through the heart and blood supply of the heart, means coronary supply of the heart, or about the branches of coronary artery. First one thing is the circulation of blood through the heart. What is the meaning of circulation? सर्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड आपने सुना होगा, सप्लाई. सप्लाई और सर्कुलेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. सप्लाई में क्या होता है? सप्लाई में बिगनिंग या इनिशिएटिव पॉइंट और डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट, दोनों पॉइंट्स होते हैं. सर्कुलेशन में ना ही तो कोई बिगनिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है. सप्लाई में क्या करते हैं हम? एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को पहुंचाना होता है, बस वापस लेके नहीं आना. सर्कुलेशन में लेके जाओगे तो वापस भी लेके आना है. जैसे कोई कंपनी है, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद में जो उसका यूज़ करना चाहता है, जिसको नीड है, वो उस तक केवल सप्लाई किया जाता है. जैसे मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनाई जाती हैं और उस मेडिसिन को सप्लाई कर दिया जाता है हॉस्पिटल्स तक, ताकि पेशेंट्स के लिए यूज़ हो सकें. लेकिन वो हॉस्पिटल से मेडिसिन लौट करके वापस फार्मास्यूटिकल कंपनी में नहीं आती हैं, वो सप्लाई है. सर्कुलेशन में क्या होता है? जिसमें जो चीज़ सर्कुलेट हो रही है वो एक साइकिल के अंदर चलती रहती है, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, मीन्स कंटिन्यूसली एक ही एक्सिस पे, एक ही वे में कंटिन्यूस चलते रहना, इट्स सर्कुलेशन. तो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कुलेट क्या होता है? ब्लड. तो ब्लड भी एक क्लोज सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है. So this is the difference between the circulation and supply. तो what is the circulatory system? एक ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेट कर रहा है, चीज़ों को लेके जा रहा है, ला रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूस फ्लो होता रहता है. एक क्लोज सर्कुलेशन जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकलता, बस चीज़ों का एक्सचेंज करता रहता है. तो ऐसे ही हम करेंगे हार्ट के द्वारा होने वाले सर्कुलेशन के बारे. तो हार्ट के द्वारा सर्कुलेट मीन्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट का रोल है सर्कुलेट करने का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का रोल है सर्कुलेट करने का, तो वो है ब्लड को सर्कुलेट करना. ब्लड को दो सिस्टम्स के अंदर या दो तरह से सर्कुलेट किया जाता है. पहला है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा होता है पल्मोनिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन. सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. Sorry for a minute. Thank you. So first one is the systemic circulation. Systemic circulation एक ऐसा सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के ऑल सिस्टम्स के बीच में होता है, दैट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सेकेंड वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन. एक पल्मोनरी मिला है पल्मोनेल वर्ड से. पल्मोनेल कहते हैं साइंस में लंग्स को. तो circulation of blood happens in between the heart and lungs. It's called pulmonary circulation. Means lungs और heart के बीच में जो circulation चलता है blood का, that is the pulmonary circulation. Left side is a pump to the systemic circulation and right side of heart is a pump to the pulmonary circulation. जो राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, वो ब्लड में, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, वो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पंप की तरह काम करता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में. और राइट साइड ऑफ हार्ट सर्कुलेशन के लिए ब्लड को पंप करने का काम करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन. See up in the detail about it. You can see in the diagram also here.
दीज आर द चैम्बर्स ऑफ हार्ट, राइट हार्ट के 4 चैम्बर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, जिसमें आप देख रहे हो कि राइट एट्रियल चैम्बर जो है वो ब्लड को रिसीव कर रहा है ऊपर सुपीरियर और नीचे से इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू, और उसको छोड़ देता है नीचे वाले राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, यहाँ से ब्लड को लेके जा रहा है, जहाँ पर नीली ब्रांचेस दिख रही हैं दोनों लंग्स के बीच में जा रही हैं, एक राइट लंग में एक लेफ्ट लंग में, ये है पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज जो ब्लड को लंग्स के अंदर तक ले जा रही हैं। तो ये पहला जो राइट साइड पोर्शन है और हार्ट का, वो ब्लड को रिसीव करके पंप कर रहा है लंग्स के लिए, मींस लंग्स और हार्ट के बीच में जो ब्लड चल रहा है दैट इज द सिस्टम, सॉरी पल्मोनिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन। वैसे ही आप देख सकते हो डायग्राम में कि लेफ्ट साइड हार्ट का जो है, मींस लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव कर रहा है लंग से, और लंग से रिसीव करके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल में दे रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को वापस से इजैक्यूलेट कर रहा है किसके अंदर, एरोटा में, जिसमें से एरोटा की ब्रांचेस हैं वो ब्लड को बॉडी के सुपीरियर और इन्फीरियर पूरे पार्ट्स में, होल बॉडी में सर्कुलेट कर रही हैं और वापस से उसे वेंस के थ्रू हार्ट में वापस भेज रही हैं। तो यहाँ पर सर्कुलेशन हो रहा है किस किस के बीच में, हार्ट और बॉडी, इनके सिस्टम्स के बीच में, इसीलिए इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। Circulation of blood. See, the heart pumps blood into the circuit arranged in series connected end to the end. हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है इन ए सर्किट, मीन्स ए क्लोज सर्कुलेशन के अंदर, जहाँ पर जो सर्किट्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक सीरीज में अरेंज होती हैं, पहले लार्ज ब्लड वेसल्स, फिर उसके बाद उनसे छोटी ब्लड वेसल्स, फिर और स्मॉल ब्लड वेसल्स, फिर मिनी ब्लड वेसल्स, जैसे कि पहले एरोटा, पल्मोनरी आर्टोटा, एरोटा के बाद आती हैं आर्टरीज, आर्टरीज के बाद में मेजर आर्टरीज, फिर माइनर आर्टरीज, फिर आर्टीरियोल्स, फिर और माइनर आर्टीरियोल्स, फिर लास्ट में आती हैं सबसे छोटी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल दैट इज द कैपिलरीज, एंड कैपिलरीज से फिर बनती हैं वेन्यूल्स, वेन्यूल से बनती हैं फिर माइनर वेन्स, फिर मेजर वेन्स, मेजर वेन कंबाइंड होती हैं और बनती हैं वेना केवा। तो इस तरह से एक सिस्टम है इन सर्किट्स का, और इस सर्किट के अंदर ब्लड का हार्ट पंप करके लगातार सर्कुलेशन करता रहता है। तो सर्कुलेशन के बारे में 2 चीज़ें हमने पढ़ी, सिस्टमिक सर्कुलेशन और pulmonary circulation. First one, systemic circulation. Left side of heart receive oxygenated blood from the lungs. सबसे पहले क्या होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में कि लंग्स से जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होकर आ रहा है, मीन्स जहाँ पर CO2 को फिल्टर कर दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन मिक्स कर दी जाती है, वो ब्लड सबसे पहले रिसीव किया जाता है हार्ट के हार्ट के लेफ्ट अपर चैम्बर के द्वारा, मीन्स लेफ्ट एट्रियम के द्वारा। Pump this blood into aorta, which branches into systemic arteries that carry blood to all organ except alveoli of the lungs. अब जब लेफ्ट एट्रियम ब्लड को रिसीव कर लेता है, उसे रिसीव करने के बाद में उसे पंप कर देता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इस ब्लड को इजैकुलेट करता है एरोटा के अंदर, और ये एरोटा इस ब्लड को कैरी करता है, और एरोटा से बाइफर्केट होने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस यानी कि आर्टरीज, और ये आर्टरीज इस ब्लड को एरोटा से लेके जाती हैं बॉडी के हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन के अंदर एक्सेप्ट एल्वुलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के अंदर प्रेजेंटेड एल्वुलाई के को छोड़कर, क्योंकि वहाँ पर आने वाला ब्लड है वो राइट साइड ऑफ हार्ट से आएगा। Arteries branch into arterioles and eventually into systemic capillaries where nutrients, gases, waste, etc. are exchanged with the surrounding cells. Venules and subsequently systemic veins return the deoxygenated blood to the right atriums. अब ये जो आर्टरीज थी, जो ब्रांचेस थी किसकी, एरोटा की, ये ब्रांच एरोटा से आने वाली ब्रांचेस यानी कि आर्टरीज आगे जाके बाइफर्केट हो जाती हैं और स्मॉलर आर्टरीज के अंदर, वो स्मॉलर आर्टरीज और बाइफर्केट होती हैं मेजर कैपिलरीज के, मेजर आर्टीरियोल के अंदर, वो आर्टीरियोल और जाके बाइफर्केट होती हैं और उनसे बनती है माइनर आर्टीरियोल। अब ये माइनर आर्टीरियोल धीरे धीरे कई बार बाइफर्केट होती रहती है और इनसे बनती है एक माइनर सी स्ट्रक्चर जो कि सेमी परमेबल वॉल से मिलकर बनी होती हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को नाम देते हैं हम सिस्टमिक कैपिलरीज। इन कैपिलरीज के थ्रू होता क्या है कि ये ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं,
जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक्सेप्ट्रा जो भी नीडेड अमाउंट हैं, उनको वहाँ से एक्सचेंज करके सेल्स के पास छोड़ देती है और वहाँ से वेस्ट को कलेक्ट करते हुए चली जाती है सिस्टेमिक वीनस सिस्टम में, जो कि मिल के बनता है सिस्टेमिक वीनस कैपिलरीज से, वेन्यूल से और वेन से। और इनके अंदर आने वाला ब्लड फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहलाता है, क्योंकि ये ब्लड ऑक्सीजन को सेल्स के पास या टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर छोड़ के आ चुका है और वहां से CO2 और वेस्ट मटेरियल को अपने साथ कैरी करके लेके जा रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द पल्मोनरी ट्रंक विच ब्रांचेस इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी सर्कुलेशन में होता क्या है कि हमारे हार्ट का राइट एट्रियम पहले तो ब्लड को रिसीव करता है बाय द सुपीरियर वेना केवा, बाय द इंफीरियर वेना केवा एंड 5% ऑफ टोटल ब्लड सप्लाई फ्रॉम द कोरोनरी साइनस। और इस ब्लड को रिसीव करने के बाद में, जैसे इस ब्लड को कम्प्लीटली रिसीव कर लेता है, उसके बाद इसे पुश कर देता है हार्ट के राइट लोअर चैम्बर यानी कि राइट वेंट्रिकल के अंदर। और राइट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो उस ब्लड को इजैकुलेट कर देता है उसके अंदर से निकलने वाली नेक्स्ट ब्लड वेसल्स, मेजर ब्लड वेसल और स्ट्रक्चर, दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक, which divides into two different branches or bifurcate into two branches called right pulmonary artery and left pulmonary artery, which gives supply to the lungs. Right pulmonary artery gives blood supply to the right lung and left pulmonary artery gives blood supply to the left lungs. दोनों लंग्स के अंदर जब ये ब्लड सप्लाई पहुंचती है तो ब्लड के लंग्स में जाने के बाद में ये पल्मोनरी आर्टरीज अगेन बाइफर्केट हो जाती हैं और पल्मोनरी आर्टीरियोल एंड पल्मोनरी कैपिलरीज में बाइफर्केट होती है, ब्रांचेस बना लेती हैं। ये पल्मोनरी कैपिलरीज हार्ट की प्रेजेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एल्वुलाई के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं और उन एल्वुलाई में रेस्पिरेशन से आने वाली ऑक्सीजन को ये रिसीव कर लेती हैं और अपने अंदर आई या जो बॉडी से टिश्यू से कलेक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आई हैं उसे एक्सचेंज कर देती हैं एल्वुलाई के साथ में। और इसके एक्सचेंज के ऑफर में क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ब्लड में आरबीसी के अंदर प्रेजेंटेड हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम आयन है, फेरस आयन, इसके साथ बाइंड हो जाती हैं और फेरस आयन को कन्वर्ट कर देती हैं फेरिक आयन में, मीन्स इसके साथ ये कंप्लीटली बॉन्ड बना लेती हैं। दोज बॉन्ड्स आर कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि प्रेशर की वजह से टूट जाते हैं। लेकिन कहाँ? जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन अभी यहाँ प्रेशर ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से ब्लड के साथ में ये ऑक्सीजन बाइंड होगी और ब्लड के साथ में सर्कुलेट होकर आगे चली जाती है। मीन्स विद इन द लंग्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो चुका है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। पल्मोनरी वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं? अब मीन्स पल्मोनरी वेन्स क्या होती हैं? जो कि लंग्स से ड्रेन्ड ब्लड को बाहर लेके आ रही हैं और उसे वो लेके जाती हैं राइट एट्रियम के अंदर। मीन्स अगर हम बात करें पल्मोनरी वेन्स की तो इनके अंदर प्रेजेंट कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि अभी अभी लंग्स से एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजनेटेड होकर के आया है और वो ब्लड पहुंच जाता है लेफ्ट एट्रियम है जहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ तक था पल्मोनरी सर्कुलेशन। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, आपने एक बात देखी क्या कि पल्मोनरी आर्टरी के बारे में जब हमने बात की थी, पल्मोनरी ट्रंक के अंदर बात की थी, तो वहां पर था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन्स के अंदर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये कुछ उल्टा नहीं हो रहा? जबकि हमने पढ़ा है कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त होता है और वेंट्रिकल्स के वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या अशुद्ध रक्त होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और पल्मोनरी वेन्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये हमारी बॉडी में एक एक्सेप्शनल केस है, जो कि अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन आर्टरी हु हैव सर्कुलेशन हु सर्कुलेट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, that is pulmonary artery. And same question about the veins, that time you will give answer the pulmonary veins. So this is the pulmonary circulation. Now you can see the blood flow from the heart into the body. आप दोनों तरह से देख सकते हो, डायग्रामेटिकली और इन ए आउटर लीनियर फ्लो में भी।
पहले देखिए, अगर हम स्टार्ट करें राइट एट्रियम से, तो पहली बात आती है राइट एट्रियम में ब्लड आता कहाँ से है। फर्स्ट वन चैम्बर मानते हैं हम राइट एट्रियम को, दूसरा चैम्बर सेकंड 2 मानते हैं, राइट वेंट्रिकल को नंबर थर्ड पर मान के चल रहे हैं, राइट लेफ्ट एट्रियम को और फोर्थ मान के चल रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो हम नंबर चैम्बर नंबर 1 की बात करते हैं राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम ब्लड कहाँ से आता है? पूरी बॉडी से, चाहे वो थोरेसिक कैविटी हो, चाहे वो एब्डोमिनल कैविटी हो, चाहे वो पेल्विक कैविटी, चाहे स्कल, चाहे अपर लिम्ब, चाहे लोअर लिम्ब, कोई भी सिस्टम, कोई भी ऑर्गन, सारा का सारा ब्लड एक ही चैम्बर के अंदर कलेक्ट होता है। कौन सा है? राइट एट्रियम। जैसे कि स्कल और अपर लिम्ब से आने वाला ब्लड सुपीरियर वेना केवा से आ जाता है, और इन थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी और लोअर लिम्ब से आने वाला ब्लड किसके थ्रू आता है? इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। और हार्ट की खुद की सप्लाई, मीन्स हार्ट भी तो अपने टोटल कार्डियक आउटपुट का 5% ब्लड खुद पी जाता है, अपने खुद की एनर्जी बनाने के लिए, खुद की रिक्वायरमेंट के लिए, खुद की ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए यूज कर लेता है। तो वो ब्लड भी कहाँ आता है कलेक्ट होके? राइट एट्रियम में, बाई द कोरोनरी साइनस। तो इस तरह से टोटल ब्लड कलेक्ट होता है पहले राइट एट्रियम में। अब ये राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में, थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम में कलेक्टेड ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, मींस जो पल्मोनरी वाल्व था या सेमिल्यूनर वाल्व का एक टाइप था पल्मोनरी वाल्व, जो कि पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उससे निकलते हुए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाते ही वो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स के अंदर, जहाँ पर पल्मोनरी वेन्स, लंग्स के अंदर क्या होता है? ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होते ही इस ब्लड को लंग से वापस से पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं और ड्रेन कर देती हैं उसे लेफ्ट एट्रियम में। मीन्स हमारे पास में टोटल चार पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 राइट लंग से निकलती हैं और 2 लेफ्ट लंग से निकलती हैं, और इन चारों की चारों पल्मोनरी वेन्स की हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में डायरेक्ट ओपनिंग होती है। जैसे जिसमें से आप कह सकते हो कि राइट दोनों पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है हार्ट के पोस्टीरियर सरफेस पर, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट एट्रियम के पोस्टीरियर सरफेस पर, और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग होती है लेफ्ट एट्रियम के लेटरल सरफेस पर। इस तरह से लेफ्ट एट्रियम पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और बाइकस्पिड वाल्व से होते हुए इसको सर्कुलेट कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर की। जैसे ही राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा तो वो उस पूरे के पूरे ब्लड को पंप कर देगा वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तो वहां से ब्लड को इजैक्यूलेट किया जाता है एरोटा के अंदर थ्रू द एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व, जो कि आपने वाल्व की स्ट्रक्चर में पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि सेमिल्यूनर वाल्व और एट्रीवेंट्रिकुलर वाल्व क्या होते हैं। तो वो वाल्व जो कि एरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व। अब यहाँ से ब्लड जैसे ही बाहर निकलता है तो वो पहुंचता है एरोटा के अंदर, एरोटा वापस से बाइफरकेट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, आर्टरीज बाइफरकेट होती हैं आर्टीरियल और कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरीज के अंदर ये ब्लड जैसे ही पहुंचता है वहाँ पर वो अपनी गैसेस का एक्सचेंज करता है, मीन्स ऑक्सीजन को छोड़ देता है ऑर्गन और टिश्यूज के पास में, और वहाँ से डीऑक्सीनेटेड को कैरी करके लेके आ जाता है। जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के अंदर जाता है, वेन्स में से फिर से वो कलेक्ट होगा सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर, और इन्फीरियर वेना कैवा सुपीरियर वेना कैवा दोनों फिर से ब्लड को कलेक्ट करेंगे राइट एट्रियम में, और वहां से फ्लो कर देंगे उसको राइट वेंट्रिकल में। फिर वही सिस्टम, मीन्स ये प्रोसेस, ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है। सो दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। नेक्स्ट वन इज द coronary artery or coronary circulation. What is the coronary artery? Branches of arteries, direct branches, you can say direct branches of ascending aorta of arteries, those give blood supply to the structure of heart. ऐसी arteries जो कि एरोटा की या असेंडिंग एरोटा की डायरेक्ट ब्रांच होती हैं और ये हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं ताकि हार्ट अपनी नीडेड रिक्वायरमेंट यानी कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कर पाए। कॉर्नरी आर्टरीज कितनी है? 2 कॉर्नरी आर्टरीज होती है हमारे पास में, द लेफ्ट एंड राइट कॉर्नरी
arteries branching from the ascending aorta supply the myocardium. तो ये कहाँ से निकलती हैं कि जैसे ही हार्ट से एरोटा बाहर निकलता है, तो जिस हार्ट की सरफेस से एरोटा बाहर निकल रहा है उसी सरफेस से दोनों राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दो पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं, जिनके नेम भी दिए जाते हैं। एक लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और जो राइट साइड में उसे कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइड इनटू टू एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मीन्स जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है उसे दो ब्रांचेस में बांट दिया, बट वो दो ब्रांचेस में बटी हुई होती है। एक होती है मेंटेरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांचेस और लेफ्ट एट्रियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड द circumflex branch. So these are the two branches of left coronary artery, and same as it is about the right coronary artery, divided into the posterior interventricular branch and marginal branches. See in the diagram about the coronary arteries. First of all, these are two coronary arteries. Those are the direct branches of aorta of heart. ये दोनों ब्रांचेस हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही हैं, जिनमें से दोनों ब्रांचेस की दो ब्रांचेस डिवाइड बाइफरकेट होती हैं, जिनमें से दो पीछे की तरफ जा रही हैं और दो आगे की तरफ आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से ये अपने अलग अलग पार्ट्स को, जैसे कोई सेप्टम को सप्लाई दे रही है, कोई पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई दे रही है, कोई एंटीरियर वॉल ऑफ हार्ट को सप्लाई दे रही है, कोई सुपीरियर पार्ट को दे रही है, तो कोई इन्फीरियर पार्ट को सप्लाई दे रही है। इस तरह से ये सारी आर्टरीज मिल करके हार्ट को कंप्लीट ब्लड सप्लाई देते हैं। You can see in this diagram, this is the right coronary artery who divides into two branches, namely right marginal artery or acute marginal artery you can say, and second one is the posterior ascending artery, जो डॉट 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 से हाईलाइट किया हुआ है राइट साइड में, that is the posterior descending artery. Next one is the left anterior descending artery and left marginal artery, or you can say circumflex artery. These are the direct branches of left coronary artery. Left coronary artery दो ब्रांच में डिवाइड होती है, जिनमें से पहली है circumflex artery और दूसरी होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसकी दो ब्रांचेस होती हैं या दो से ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं इन सब आर्टरीज़ की, तो उन ब्रांचेस को कहा जाता है डायगोनल आर्टरीज। Thank you guys. In this system we will discuss about these topics only because video is too large. So next topic or next video we will discuss about the another remaining structure and functions of the heart. And thank you guys. This was the part 3. Thank you.